जी हाँ दोस्तों, अब आज भारत और पाकिस्तान के बीच बस कुछ ही घंटे बाद मुकाबला शुरू होने वाला है और कप्तान रोहित शर्मा ने अभी से ही भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जिसको देख पाकिस्तान की टीम में खलबली का माहौल पैदा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के यह प्लेइंग 11 न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में भी बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से मुकाबला कांटे की टक्कर वाला होता है। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं, जिसको देख भारतीय फैंस काफी ज्यादा चौंक गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर भारत बनाम पाकिस्तान मैच की। जी हाँ दोस्तों, इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है और इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे पाकिस्तान की टीम का टेंशन बढ़ चुका है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले के लिए कुछ धाकड़ खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है और कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आप भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को इस मैच में करारी शिकस्त दे? अगर हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको क्रिकेट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह हाई वोल्टेज मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीम 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी और यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 से शुरू होगा। इस मैच को आप स्टार स्पोर्ट्स चैनल और जियो सिनेमा पर लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस महामुकाबले को मिस नहीं करना चाहते तो अलार्म सेट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत और पाकिस्तान की टीमें अब तक 5 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं जबकि भारत को सिर्फ 2 जीत मिली है। लेकिन अगर हम हालिया फॉर्म की बात करें तो भारतीय टीम इस समय बेहद खतरनाक लय में नजर आ रही है और इस बार पाकिस्तान को हराने के पूरे चांस हैं। अब आते हैं पिच रिपोर्ट पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद देती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स भी अपना जलवा बिखेर सकते हैं। इस मैदान पर बड़े स्कोर वाले मैच देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत के पास इतने खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं कि पाकिस्तान के लिए इस पिच पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर इस प्लेइंग 11 में अहम खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में चोट की वजह से शुभमन गिल को मौका नहीं दिया गया है, इसीलिए इनके जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम के उन शानदार बल्लेबाजों में से एक है जो अपनी क्लासिक बल्लेबाजी और बेहतरीन तकनीक के लिए जाने जाते हैं। यह खिलाड़ी अपनी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन से किसी भी गेंदबाज की लय बिगाड़ सकते हैं और यही वजह है कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। ऋतुराज गायकवाड़ का खेलने का तरीका बाकी बल्लेबाजों से थोड़ा अलग है। वह पहले विकेट पर सेट होते हैं और फिर अपने शॉट से विपक्षी टीम की बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस कर देते हैं। उनकी खासियत यह है कि वह बिना किसी हड़बड़ी के मैच को अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं और एक बार क्रीज पर टिक गए तो फिर गेंदबाजों को कोई मौका नहीं देते। ऋतुराज गायकवाड़ की सबसे बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी की निरंतरता है। वह जब भी मैदान में उतरते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है, टीम के लिए अच्छा स्कोर बनाना और एक ठोस शुरुआत देना। उनकी बैटिंग में ग्रेस और एलिगेंस है और जब वो अपनी फॉर्म में होते हैं तो बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उनके सामने बेबस नजर आता है। उनकी शॉट सिलेक्शन गजब की होती है। वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी आसानी से रन बना सकते हैं और स्पिनर्स को भी शानदार तरीके से खेलते हैं। खासकर जब सामने पाकिस्तान जैसी टीम हो तो उनकी इस खूबी का भारतीय टीम को जबरदस्त फायदा मिलेगा।
पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए किसी बड़े हथियार से कम नहीं होगी। अर्थुराज गायकवाड का शांत स्वभाव और उनकी क्लासिक बल्लेबाजी भारतीय टीम को एक मजबूती देगा, जिससे बाकी बल्लेबाज खुलकर खेल सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा इस वक्त अपने करियर की जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और हर मैच में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के होश उड़ा रहे हैं। जब रोहित शर्मा क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी गेंदबाज पहले ही दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग स्टाइल ही ऐसी है कि वह मैच का रुख अकेले बदल सकते हैं। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जब रोहित मैदान में उतरेंगे तो हर भारतीय फैन को उम्मीद होगी कि वह एक और शानदार पारी खेले और टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दें। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, आक्रामकता और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है, जो उन्हें बड़े मुकाबलों का स्पेशलिस्ट बनाता है। रोहित शर्मा सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक चतुर कप्तान भी हैं, जो मैदान पर अपने फैसलों से विपक्षी टीम की हालत खराब कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में रोहित की कप्तानी सबसे अहम होने वाली है, क्योंकि वह जानते हैं कि कब गेंदबाज बदलना है, कब फील्डिंग में बदलाव करना है और कब विपक्षी टीम पर दबाव बनाना है। उनकी रणनीतिक सोच और मैदान पर उनकी उपस्थिति ही भारतीय टीम को और भी खतरनाक बनाती है। रोहित शर्मा के बल्ले से जब रन निकलते हैं तो टीम इंडिया का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, और जब वह कप्तानी में भी अपना जादू दिखाते हैं तो विरोधी टीम की हार तय हो जाती है। पाकिस्तान के गेंदबाज पहले ही उनके ताबड़तोड़ अंदाज से डरे हुए हैं, और अगर इस मुकाबले में रोहित शर्मा अपनी क्लास दिखाई तो यकीन मानिए पाकिस्तान के गेंदबाजों की हालत खराब हो जाएगी। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर विराट कोहली बाहर किया गया है और इनके जगह पर रियान पराग को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, रियान पराग भारतीय टीम के लिए इस बड़े मुकाबले में एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मैच में उनका रोल सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऑलराउंडर के रूप में भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर पूरा भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। रियान पराग अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और जब वह अपने रंग में होते हैं तो गेंदबाजों की लय पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। उनकी बैटिंग में जो आक्रामकता और आत्मविश्वास है, वह किसी भी बड़े मैच में टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ समान रूप से प्रभावी है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रियान पराग का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहता है और वह दबाव में भी बगैर घबराए अपने शॉट खेलते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह मैच की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं और उसी हिसाब से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। अगर टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो तो वह बड़े शॉट लगाने से पीछे नहीं हटते। वहीं अगर हालात मुश्किल हो तो वह संभल कर भी खेल सकते हैं। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनकी यह खूबी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर फिर से खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर को इस बड़े मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, ताकि वह मिडिल ऑन ऑर्डर में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से भारतीय टीम को मजबूती दें और टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हाई वोल्टेज मैचों में मिडिल ऑन ऑर्डर की भूमिका बेहद अहम होती है, और श्रेयस अय्यर जैसे क्लासिक बल्लेबाज के होने से भारतीय टीम को एक ठोस बैटिंग लाइनअप मिलती है। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव में बेहतरीन खेल दिखाते हैं। जब शुरुआती विकेट गिर जाते हैं और टीम को स्थिरता की जरूरत होती है, तब वह अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से पारी को संभालते हैं। साथ ही अगर टीम को रणगति तेज करनी होती है तो वह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करके गेंदबाजों पर दबाव डालते हैं। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें मिडिल ऑन ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।
श्रेयस अय्यर की बैटिंग टेक्निक और उनका शानदार फुटवर्क उन्हें किसी भी परिस्थिति में बेहतरीन प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास देता है, चाहे तेज गेंदबाजों की स्विंग हो या स्पिनर्स की टर्निंग गेंदें। श्रेयस का बल्ला हर तरह की गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस बड़े मुकाबले में 5वें नंबर पर एक बार फिर से आशुभ पंत को खेलने का मौका दिया गया है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मिडिल ऑर्डर में वह लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने उन पर पूरा भरोसा जताया है, क्योंकि जब भी टीम मुश्किल में फंसी है, पंत ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से उसे बाहर निकाला है। आपको याद होगा कि पिछले मुकाबले में भी ऋषभ पंत ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में बेखौफ क्रिकेट खेलते हैं, चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर पंत का अटैकिंग गेम। विपक्षी टीम के प्लान को पूरी तरह बिगाड़ देता है। वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का पूरा मोमेंटम बदलने की क्षमता रखते हैं और यही वजह है कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में उनकी भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मिडिल ऑन ऑर्डर की बात करें तो भारतीय टीम को हमेशा से ही ऐसे बल्लेबाज की जरूरत रही है जो दबाव में भी क्रीज पर टिके रहकर शानदार प्रदर्शन कर सके। ऋषभ पंत इस भूमिका को बखूबी निभाते आ रहे हैं। उनकी टाइमिंग जबरदस्त है और खासकर स्पिनर्स को खेलने की जो कला उनके पास है वह उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। इसके अलावा उनकी विकेट कीपिंग भी कमाल की होती है, जिससे टीम को मैदान पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर अक्षर पटेल को फिर से शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के उन बहुमूल्य खिलाड़ियों में से एक है जो अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाजी से भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में उन पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल का ऑल अराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वह न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में माहिर है। अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल नई गेंद से भी शानदार स्पिन डाल सकते हैं, जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। उनकी गेंदों में जिस तरह की विविधता होती है वह किसी भी बल्लेबाज को चौंकाने के लिए काफी है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वह अपनी लाइन और लेंथ पर पूरी तरह कंट्रोल रखते हैं, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने में हिचक जाते हैं। वह बल्लेबाज को सेट होने का ज्यादा मौका नहीं देते और किफायती गेंदबाजी के साथ साथ अहम मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता भी रखते हैं। यही नहीं, अक्षर पटेल की गेंदबाजी पिच से अतिरिक्त उछाल और टर्न निकालने में सक्षम है, जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब अगर उनकी बल्लेबाजी पर नजर डाले तो अक्षर पटेल लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कई मौकों पर भारतीय टीम के लिए मुश्किल परिस्थितियों में बेहतरीन पारियां खेली हैं और अपनी उपयोगी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को बाहर करके इनके जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर को जब भी टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला है तब उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है और टीम के लिए अहम योगदान दिया है। यही वजह है कि इस बड़े मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और कोच ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को एक बेहतरीन बैलेंस देती है, क्योंकि वह न केवल किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी बल्लेबाजी से भी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर है जो पावर प्ले से लेकर मिडिल ओवर तक किसी भी समय गेंदबाजी कर सकते हैं।
उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी किफायती गेंदबाजी है, जिससे वह रन रोकने के साथ साथ विकेट लेने की क्षमता भी रखते हैं। वह अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को दबाव में डालने का काम करते हैं, जिससे विपक्षी टीम खुलकर शॉट नहीं खेल पा। खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी गेंदबाजी काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि वह विपक्षी टीम के टॉप ऑन आर्डर और मिडिल ऑन आर्डर को तोड़ने का माद्दा रखते हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी में जो विविधता है, वह उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। वह तेज गेंदबाजों के साथ नई गेंद से गेंदबाजी करने में भी माहिर हैं, और जब पिच से टर्न मिलता है तो उनकी स्पिन और भी खतरनाक हो जाती है। वह बल्लेबाजों को फ्लाइटेड गेंदों से फंसाने के साथ साथ तेजी से स्पिन कराने की कला भी जानते हैं, जिससे विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को उनकी गेंदों को समझने में दिक्कत होती है। पाकिस्तान के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ ज्यादा संघर्ष करते नजर आते हैं, और ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब अगर उनकी बल्लेबाजी पर नजर डालें तो वॉशिंगटन सुंदर निचले क्रम में एक बेहतरीन बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। उन्होंने कई मौकों पर भारतीय टीम के लिए शानदार पारियां खेली हैं और मुश्किल समय में टीम को मजबूती दी है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव में भी संयम बनाए रखते हैं और जरूरत के हिसाब से अपने खेल को बदल सकते हैं। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ऑलराउंडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा का नाम सबसे पहले आता है। मैदान पर उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को न सिर्फ गेंदबाजी में धार मिलती है, बल्कि उनकी बल्लेबाजी भी कई बार टीम के लिए गेम चेंजर साबित होती है। जब भी टीम दबाव में होती है तो जडेजा अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से मुकाबले का रुख बदलने का माद्दा रखते हैं। खास तौर पर जब सामने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम हो तो रविंद्र जडेजा की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि वह अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों से मैच को किसी भी समय भारत की ओर मोड़ सकते हैं। अब अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें तो जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए मशहूर है। वह स्पिन के अनुकूल पिचों पर और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, जहां उनकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाती हैं। खास बात यह है कि वह बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हैं और विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हैं। उनकी तेज और सटीक स्पिन डिलीवरी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, जिससे वे गलतियां करने पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ उनकी गेंदबाजी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां के बल्लेबाज अक्सर स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष करते नजर आते हैं। जडेजा का यह कौशल भारत के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्थिति में बल्लेबाजी कर सकते हैं, चाहे टीम संकट में हो या फिर आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने की जरूरत हो। जडेजा हर परिस्थिति में अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का दम रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कूल माइंडसेट और आक्रामक बैटिंग स्टाइल है। उन्होंने कई बार भारत के लिए मुश्किल समय में शानदार पारियां खेली हैं और टीम को जीत दिलाई है। खास तौर पर लोअर मिडिल ऑन ऑर्डर में उनका होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वह फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं और मैच को अंत तक खींचकर भारत के पक्ष में कर सकते हैं। इसके अलावा जडेजा का एक और सबसे बड़ा हथियार है उनकी फील्डिंग। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम के सबसे रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती का नाम सबसे पहले आता है। यह वही गेंदबाज हैं जिनकी फिरकी का जादू बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा दे चुका है। खास तौर पर T20 फॉर्मेट में उनकी गेंदबाजी बेहद खतरनाक साबित होती है, क्योंकि उनकी गेंदों को समझ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है, ताकि वह अपनी रहस्यमय गेंदबाजी से पाकिस्तान के बल्लेबाजों को चौंका सके।
अगर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी की बात करें तो वह एक ऐसे स्पिनर है जिनकी गेंदों में जबरदस्त विविधता देखने को मिलती है। उनकी खासियत यह है कि वह गेंद को किसी भी एंगल से स्पिन कर सकते हैं, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वह अपनी गेंदों में फ्लाइट टर्न और गति का ऐसा मिश्रण करते हैं कि बल्लेबाज को समझ नहीं आता कि गेंद किस दिशा में जाएगी। खासकर जब पिच स्पिनरों के अनुकूल होती है तो उनकी गेंदबाजी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। पाकिस्तान के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अक्सर संघर्ष करते नजर आते हैं और ऐसे में वरुण चक्रवर्ती का इस मुकाबले में खेलना भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती की एक और बड़ी ताकत उनकी किफायती गेंदबाजी है। वह न सिर्फ विकेट लेने में माहिर हैं, बल्कि रन रोकने की कला भी जानते हैं। T20 क्रिकेट में यह बेहद जरूरी होता है कि गेंदबाज दबाव बनाकर रखे और वरुण चक्रवर्ती इस काम में माहिर हैं। जब बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करता है, तब उनकी तेज टर्न लेने वाली गेंदें उसे पूरी तरह से चकमा दे देती हैं। यही कारण है कि वह भारतीय टीम के लिए एक अहम हथियार साबित हो सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज की बात करें तो जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे पहले आता है। ये वही खिलाड़ी है जो अपनी घातक यॉर्कर, तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर चुके हैं। हालांकि चोट की वजह से वह पहले मुकाबले में नहीं खेल सके थे, लेकिन अब उनकी धमाकेदार वापसी हो चुकी है और वह सीधा पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी डेथ ओवर में शानदार गेंदबाजी करने की काबिलियत है। जब विपक्षी टीम बड़े शॉट खेलने की कोशिश करती है, तब बुमराह अपनी तेज और सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को जकड़ लेते हैं। उनकी रफ्तार और गेंदबाजी में वेरिएशन इतनी शानदार होती है कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि अगली गेंद कहां गिरेगी। यही वजह है कि उनकी वापसी से पाकिस्तान टीम में पहले से ही डर का माहौल बना हुआ है। बात करें पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह के रिकॉर्ड की, तो वह हमेशा से ही इस टीम के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए हैं। जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए हैं, तब बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। खास तौर पर उनकी नई गेंद की स्विंग और आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। अब जब बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ वापसी कर रहे हैं, तो भारतीय फैंस को उनसे एक धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों, 11वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 में मोहम्मद शमी एक बार फिर खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम के सबसे घातक तेज गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद शमी का नाम सबसे पहले आता है। ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी रफ्तार और स्विंग से दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को कई बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है और इस बार भी शमी ने अपने पहले ही मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट चटका दिए हैं, जिससे पूरी क्रिकेट दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। अगर मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी घातक स्विंग और सटीक लाइन लेंथ है। वह नई गेंद से जितने खतरनाक हैं, उतने ही घातक वह पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने में भी हैं। जब वह गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद अंदर आएगी या बाहर निकलेगी। यही वजह है कि शमी का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शमी ने दिखा दिया कि वह क्यों भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक है। उन्होंने शुरुआत से ही बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया और अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। उनकी तेज रफ्तार और सटीक यॉर्कर ने बल्लेबाजों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और उन्होंने एक के बाद एक 5 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।